हज़रात मोहतरम मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ है, किसी के सामने आज तक हजरत इजराइल झुके नहीं, न ताकतवर के सामने झुके, न कदावर के सामने झुके, न जनाब वाला नामवर के सामने झुके, न किसी जनाबे वाला किसी बड़े जिम्मेदार के सामने नहीं। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। मगर मंसूरपुर आसपास वालों, एक बात जनाब अपने दिलों की डायरी और जहनों की डायरी में नोट कर लो कि मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ मदीने में मुस्तफ़ा जान रहमत के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया है, परमिशन का वेट कर रहा है, इजाजत का इंतजार कर रहा है। किसी के लिए इजाजत के लिए आज तक नहीं रुका किसी के दरवाजे के बाहर। मौत के फरिश्ते का तो ये रिकॉर्ड है कि जनाब वाला राइस मिल में मिल गए तो राइस मिल में ही गिर गए। जनाब वाला हमने चौराहों पे लोगों को जनाब वाला गिरते और तड़पते देखा है, हमने खेतों में लोगों को मरते देखा है हज़रात। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान ऐसी है कि जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला तो मेरे अल्लाह का हुक्म आया, अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी हुजूर की। सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोग कह देते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, ये मुंह और मसूर की दाल तुम्हारी तरह है। जनाबे वाला अप्रैल मई के महीने में तुम्हारे जिस्मों से जो खुश पसीने निकले, ऐसे बदबूदार के लोग खिड़कियों से मुंह निकालने पे मजबूर हो जाएं। और मुस्तफ़ा जान रहमत का पसीना सुभान अल्लाह एक दुल्हन को लग गया तो खुदा की कसम सारी जिंदगी उस औरत के जिस्म से गुलाब की खुशबू फूटती रही। फिर जनाबे वाला उसकी नस्लें पैदा हुई तो एक नस्ल से पूरी गुलाब की खुशबू फूटती रही, फिर नस्ल की नस्ल से यहाँ तक के रिवायतों में लिखा है कि 7 नस्लों से बराबर गुलाब की खुशबू फूटती रही। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा जैसी हस्तियां पुकारने लगी, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। किसने हक दिया है आपको कि ये कहने का कि नबी हमारी तरह है? अबे तुम्हारी तरह है, उनकी तरह आदम ना हो सके, उनकी तरह हजरत नूह ना हो सके, उनकी तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह उलुल अज़्म पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह ना हो सके, उनकी तरह उलुल अज़्म पैगंबर सैयदना ईसा रूहुल्लाह ना हो सके, तो तुम हो कौन से खेत की मूली के तुम्हारी तरह मुस्तफ़ा हैं? मादल्ला शर्म का पता नहीं और गैरत नहीं आती ये कहते हुए कि नबी हमारी तरह है। हज़रात मोहतरम ये मुस्तफ़ा है, आना भी बेमिसाल है और अल्लाह की रहमत की तरफ जाना भी बेमिसाल है। इरशाद फरमाया बाहर खड़े रहना, मौत का फरिश्ता बाहर परमिशन का वेट कर रहा है और हज़रत जिब्राइल अमीन और फरिश्ते 70,000 मुस्तफ़ा को सलामी दे रहे हैं। पूरी दुनिया और कायनात का शहंशाह बना के भेजा गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। खत्म कर लें भैया, मजजूब दीवाना है मस्त। देखो खामोश होने के नाम से कितनी जोर से बोलो, ये है मोहब्बत की बात। तुम में से कितने लोग हैं जो अभी 10 मिनट मुझे इजाजत देंगे? जरा हाथ उठा के बता दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अभी सभी का समर्थन है, हालांकि घंटा पूरा हो रहा है। जनाब 11:30 थे, 12:30 बज रहे हैं, घंटा पूरा हो रहा है। मैंने कहा था नहीं चुटकियों में चला जाता है घंटा, अभी क्या हुआ है बताओ कुछ? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, घंटा ऐसे ही चला जाता, ऐसे ही बैठे रहो शान से सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मौलाना फैज़ रज़ा अशरफी आली को मुबारकबाद देता हूँ, आपके दिल का खुलूस है कि जलसा बड़ा कामयाब है। ये देखो ना दूर दूर तक मजमा अल्हम्दुलिल्लाह कैसी बहारें छाई हुई हैं, दूर दूर तक टोपियों, सरों पे टोपियां और माथों से उठती तकद्दुस की लहरें अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को शाद और रूहों को बाग बाग कर रही हैं। बेशक बेशक।
अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाए। जाना है सबको कब्र में, उस कब्र में इस कुरान शरीफ का किरदार देखो। जिस कुरान शरीफ को तुम नजरअंदाज करते हो, तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, जबकि तुम्हें मालूम है कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था और आज भी आ गया। सैयदना उस्मान गनी ने कुरान पढ़ा था नबी के मदरसे में, ऐसा सेठ हुआ, ऐसा सेठ, इसी कुरान से इकोनॉमी के और तिजारत के कायदे सीखे, बड़ा अर्थशास्त्री हुए उस्मान गनी। इतने बड़े अर्थशास्त्री हुए कि जनाब आज की दुनिया में कोई भी सेठ हो, जब तक जिंदा है तब तक बैंक में करंट अकाउंट जिंदा है। जिस दिन सेठ साहब गए करंट अकाउंट साथ चला गया, मगर दुनिया के पहले सेठ है मेरे उस्मान गनी। सुभान अल्लाह, वाह कि वाह। 1400 साल हो गए, 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए लगभग, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनसिपलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। तुम कहोगे मौलाना बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात बताओ, तो लो नई बात सुन लो। अभी 100 साल पहले की बात है, मुझे याद है जनाबे वाला, अभी हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 92 किलोमीटर मुरादाबाद से एक शहर है बरेली, एक साहब रहते हैं बरेली शरीफ में, बड़े मौलाना साहब के नाम से जाना जाता था उन्हें। वो बड़े मौलाना साहब पूरी बरेली में जनाबे वाला हर गली में पहचाने जाते थे, बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलाना साहब, बड़े मौलाना साहब। और जनाबे वाला बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के लेक्चरर, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर और कॉलेजों के लेक्चरर भी रुख करते थे बड़े मौलाना साहब का। वो बड़े मौलाना साहब जनाबे वाला किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़े, किसी कॉलेज में नहीं पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। उन बड़े मौलाना साहब ने या तो अल्लाह का कुरान पढ़ा था या फिर मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ी थी, और फिर कारनामे ऐसे अंजाम दे गए वो बड़े मौलाना साहब, ऐसे अंजाम दे गए कि खुदा की कसम इंजीनियर हैरान हैं, वकील हैरान हैं, प्रोफेसर हैरान हैं। ब्रांच 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में, यानी ज्ञान की 56 शाखाओं में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए वो बड़े मौलाना साहब। हजरत आज भी उनकी किताब साउथ अफ्रीका की कोर्ट में फतावा रज़विया के रूप में मुसलमानों के इशू को हल करने के लिए हकम की हैसियत रखती है। और वो बरेली के बड़े मौलाना साहब ने खुदा की कसम फतावा रज़विया लिखकर सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर डाला है, भारत का नाम। जनाबे वाला कल जिन्हें बड़े मौलाना साहब कहा जाता था, आज हमारी जबान में उन्हें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना व मौलाना व इमामुना इमाम सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी के नाम से जाना जाता है। एक कुरान पढ़ा है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पीएचडी होती है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं कि इतनी पीएचडी उस पे होती हो जितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रजा पे होती हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का है मंसूरपुर वालों, तो मदीने वाले मुस्तफा का है, जमीनों में और आसमानों में। और नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का है तो बगदाद के गौसे आजम का है, और बगदाद के गौसे आजम के बाद अगर जमीन और आसमानों में सबसे ज्यादा किसी का चर्चा होता है तो बरेली के इमाम अहमद रजा का चर्चा होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत ऐसा लगता है शायद हजरत तशरीफ ले आए हैं, और अगर स्टेज की तरफ हजरत आएंगे तो सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। मुझे लग रहा है शायद हजरत ही हैं, तो खड़े हो जाएं सब लोग। हजरत मुसाफा ना करें, मुसाफा ना करें, आने दें, आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत शहजादे हुजूर अमीन मिल्लत हुजूर सैयदना मौलाना क़िबला व काबा सैयद अमान मियाँ साहिब क़िबला दामदिलहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। स्टेज की और जलसे की बहारों में 4 चांद लगा चुके हैं। बड़ा एहसान फरमाया क़िबला ने क़ुदूम मेमनत लुदूम से नवादा गाँव हमारे मंसूरपुर को, और मंसूरपुर वालों की दावत पर सैयदना अमान मिल्लत ने लब्बैक फरमाया और अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है क़िबला की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस नौखैदी में जबकि उन्वाने शबाब पे कदम हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं इनके कांधों पर। अलीगढ़ जैसी ज़मीन पर हजरत एक बहुत बड़ा एजुकेशनल, बहुत बड़ा तालीमी इदारा
अल बरकात के नाम से जो पूरे आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। क़िबला उसके सरबराह आला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नौखैदी है, कम उम्री है, उनफवान शबाब पे कदम है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इन्होंने वो अज़ीमुश्शान कारनामे अंजाम दिए हैं कि रहती दुनिया तक वो कारनामे याद रखे जाएंगे। दुआ करता हूँ इस आले रसूल को जो बेनिहायत बुलंद अखलाक पाकीदा किरदार, जिसकी रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू दौड़ता है, सरकार वाला की उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकतें अता फरमाए और हजरत का साया इस मिल्लत और हमारे सरों पे देर तक रखे, तशरीफ लाए, बड़ा करम फरमाया। अब जनाब वाला, चूंकि मेरी बात 12:30 बजे तकरीर करना ज़रा मुश्किल काम होता है, तुम जानते हो, मगर मैं शो पीस बना दिया गया हूँ। जिस जलसे में जाता हूँ मुझे 12 बजे के बाद ही जनाब वाला शो पीस की तरह रख दिया जाता है और पहले 8 बजे से ऐलान कर देते हैं खतीब आज़म हिंदुस्तान आ रहे हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान आ रहे हैं, और 12 बजे के बाद शो पीस की तरह मुझे पेश कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी 12:30 बजे मैं जनाब वाला, जबकि अमान मिल्लत हमारे स्टेज पे जलवगर हैं, अब मैं क्या तुम्हें जनाब वाला बात करूँ तुमसे, बस इतना कहना चाहूँगा, घंटा काफ़ी होता है, बहुत कुछ कह चुका हूँ। हजरात मोहतरम, आपसे कहूँगा अल्लाह के वास्ते इन जुमलों को, इन तकरीरों, इस तकरीर में जो कुछ पब्लिक के लिए बेहतर हो, वो जिससे कि तुम्हें मिल्लत को कोई उलझन ना हो, वो बात पेश कर दें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। हजरात, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इस कुरान शरीफ, जिस कुरान शरीफ को के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं हम और आप हजरात, नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी तो है इस कुरान। ये कुरान हमारा दर्दमंद है, हमदर्द है, मूनिस है, गमख्वार है, हमारा डॉक्टर है, हमारा जनाब वाला हाफिज है, हमारा नासिर है। इस दुनिया में इस कुरान शरीफ की हैसियत को हम पहचान ना पाए। कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ की अजमत को पहचानते हैं, और फिर यही नहीं बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरे पैगंबर के जब कब्र में जाओगे, जब कब्र में जाएगा आदमी मोमिन मुसलमान, जब कब्र में जाएगा और बदअमलियों की वजह से अजाब के फरिश्ते उसके पास आएंगे, जब टॉर्चर करने के लिए अजाब के फरिश्ते बड़े बड़े गुर्द लेके आएंगे, हजरात उस वक्त कुरान बीच में आ जाएगा, कब्र में बीच में आ जाएगा कुरान, अजाब के फरिश्तों और जनाब उस मुसलमान के बीच में कुरान खड़ा हो जाएगा। और वो फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं, आज सर फाड़ देंगे, आज सर फाड़ देंगे, कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा सर फटेगा आज कब्र में खील खील बिखर जाएगा। फरिश्ते हैं, गुर्द है, गुर्द नूरानी हाथों में। हजरात, बहुत बदतमीजियाँ की थी तुमने, बहुत आवारा गर्दियाँ की थी तुमने, बड़े मोबाइलों पे फैश सीन देखे थे तुमने जनाबे वाला क्या तुरफा तमाशा किया था दुनिया में। जवानी मिली कदर न कर सके, माल मिला कदर न कर सके, अल्लाह की नेमतों पे जनाबे वाला बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के तुम डीजे बजवाते रहे, बदमाश औरतों का डांस करवाते रहे, बच्चों की पैदाइशों के मौके पर, शादियों के मौके पर तुम्हारे घर में ढोल नगाड़े बजते रहे, और जनाबे वाला बुढ़ा भी आराम से देखता रहा। और जब बुढ़े से ये कहा गया क्या कर रहे हो तुम, तो बुढ़ा कहता बच्चे मानते ही नहीं है, आज मानेगा बुढ़ा, कब्र में जनाबे वाला फरिश्तों के गुर्द हैं हाथों में, आज खड़े हैं, मगर कुरान बीच में आ गया है। कुरान ने कहा इधर से मत आइए, आप दाहिनी साइड से आइए, तो टॉर्चर करने वाले फरिश्ते दाहिनी साइड से आ जाते हैं और कुरान की बात मान लेते हैं। दाहिनी साइड से आ गए वो फरिश्ते, तो कुरान फिर बीच में आ गया और बीच में आके कहने लगा नहीं, इधर से तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम ऐसा करो सर की तरफ से आओ, तो अज़ाब के फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं। कुरान फिर बीच में आ जाता है, इधर से नहीं पाँव की तरफ से आइए, अज़ाब के फरिश्ते पाँव की तरफ से आते हैं। कुरान जनाबे वाला फिर बीच में आ जाता है, तो खुदा की कसम अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं रास्ता छोड़ो हमारा, इसके और हमारे बीच में हाइल मत हो, हट जाओ
जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हमें अपने काम कर लेने दो। तो कुरान ने कहा हरगिज नहीं हटूंगा तुम्हारे और इसके दरमियान से। कहा क्यों नहीं हटेगा तू हमारे और इसके दरमियान से? तो कुरान शरीफ की निदा सुनिए, कुरान शरीफ का जवाब सुनिए, उस कुरान का जवाब जिस कुरान को आपने नजरअंदाज किया और करते रहे, लगातार नजरअंदाज करते रहे, मदरसों की दीवारें गिरती रहीं और जनाबे वाला आपने चंदे मस्जिदों को दिए, 20,000 का चंदा मस्जिद को और जनाबे वाला 5,000 रुपए मस्जिद को, 200 रुपए मदरसे को, 10 रुपए मदरसे को और इटली का मार्बल मस्जिद को, सूरमा साहब 50,000 रुपए दे रहे हैं मस्जिद को। मदरसे की दीवारें जर्जर हालत में खड़ी हुई हैं, खस्ता हालत में खड़ी हुई हैं। मदरसा अब गिरा तब गिरा, मदरसे की ईंटों को नैनी खा चुकी है, नौनी खा चुकी है, अब गिरा तब गिरा मदरसा। मदरसों को जनाबे वाला जीरो समझा तुमने। मैं ये नहीं कहता हूँ मस्जिदों को जनाबे वाला नहीं देना, देना चाहिए मस्जिदों को, डेकोरेटेड करो मस्जिदों को। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मगर ये क्या तुरफा तमाशा है ये लोगों के मस्जिदों ही के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे खुले हैं और मदरसों के लिए तुम्हारे सोचों के दरवाजे बंद हैं। जबकि सच्चाई ये है, पूछ कर देख लो, अमाने मिल्लत यहाँ है, मौलाना एहसान साहब यहाँ हैं, कारी यूसुफ यहाँ हैं, तुम्हारे मौलाना फैज रज़ा यहाँ हैं। हजरात मोहतरम, मैं बहुत कम इल्म हूँ, इल्म नहीं है मेरे पास में, मगर मैंने जितना भी पढ़ा इतना पढ़ा है। मैंने उस पढ़ाई के रोशनी में जन्नत का बयान पढ़ा। जब मैंने जन्नत का बयान पढ़ा तो मुझे लंबी चौड़ी सर सब खुशहाल जन्नत में किसी कोने में मस्जिद नजर नहीं आई है, न नूरी मस्जिद नजर आई, न मदनी मस्जिद नजर आई, न जनाबे वाला जामा मस्जिद नजर आई। मगर मुझे उसी जन्नत के अंदर उसके एक कोने में एक मदरसे की बुनियाद जरूर नजर आ गई है। मस्जिद नहीं, मदरसा नजर आया है, मदरसे का तसव्वुर नजर आया है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जहां कोई कलिमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह ने खुदा की कसम जन्नत में हमारे अब्बा हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पढ़ाया और इतना पढ़ाया, अल्लाह ने पढ़ाया, बाबा आदम ने पढ़ा। मदरसे का तसव्वुर मिला या नहीं मिला? इसी को तो मदरसा कहते हैं जहां कलिमा खैर सिखाया जाता है। अल्लाह पढ़ाता है, मुस्तफ़ा पढ़ते हैं, अल्लाह सिखाता है, अल्लाह सिखाता है, हजरत आदम सीखते हैं, अल्लाह पढ़ाता है और हजरत आदम पढ़ते हैं। इतना पढ़ाया अल्लाह ने कि मेरा अल्लाह फरमाता है वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए हजरत आदम को। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मस्जिदों के लिए तुम्हारे दिलों के दरवाजे ना खुलने चाहिए, मगर तुम जब मस्जिदों के लिए दिल के दरवाजे खोलो तो उसके साथ इन मदरसों के लिए भी अपनी सोचों और दिलों के दरवाजे खोलो कि ये मदरसे कुरान शरीफ सिखाएंगे तभी तो तुम नमाज़ें पढ़ोगे, तभी तो वो नमाज़ें कबूल होंगी। तुम सुभान रब्बियल अजीम कहते रहोगे और तुम इसमें अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कबूल कैसे कर लेगा? डिसिप्लिन है नमाजों की भी, बगैर वजू के कोई नमाज पढ़ ले और ये कह दे कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, बगैर वजू के पढ़ ले और ये कह दे अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे कैसे कर लेगा? पागल हो गया बे। सबसे पहली शर्त है कि वजू कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बगैर वजू की नमाज चाहे जनाब 24 घंटे पढ़ता रहे, कबूल नहीं हो सकती। शर्त पाई गई नहीं, मशरूत पाया नहीं जाएगा। अब जनाबे वाला कोई टी शर्ट में नमाज पढ़ ले, कोई नंगे सर नमाज पढ़ ले, कोई एक पांव यहां रखा और एक पांव 6 मीटर के फासले पर रखा और आए और जनाबे वाला बड़े हाव भाव के साथ कानों तक हाथ उठाया और औरतों की तरह सीनों पे हाथ बांध लिया, एक पांव वहां एक पांव वहां, पहलवानी करने आया, नमाज पढ़ने आया। अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कर लेगा? हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है। जो लोग सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते हैं, अजीम रुकू में, उनकी नमाजें कैंसिल हो जाएंगी मैदान महशर में। कैसे क्या हो जाएंगी? कैंसिल। जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, दुनिया में वोट कैंसिल नहीं होते, कैंसिल है भैया ये। हम कहते हैं साहब क्यों कैंसिल कर दिया ये वोट तुमने? डॉक्टर नासिर साहब हैं वे चले गए,
अरे कैसे कैंसिल कर दिया आपने, बहुत बहुत मेहनत की थी इस वोट को डालने के लिए, लाइन में लगे थे, धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, बारिश होती रही हम पे, बहुत मेहनत से डाला था ये वोट। तो वह ब्लॉक में अधिकारी कहते हैं काउंटिंग करने वाले, देखो साहब अपने अपनी अपने अपनी आंखों से देख लो, रोशनाई फैल गई है इसमें, फोल्डिंग करना नहीं आया, ऐसे फोल्ड नहीं होता जैसे तुमने फोल्ड किया है। कहा साहब इतना तो हमें पता नहीं था। तो कहते हैं वो, क्या हमारे लोग तुम्हारे गांव में बताने के लिए नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है, फोल्ड ऐसे किया जाता है, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? तो कहता हाँ गए तो थे, मगर मैं मंगल के बाजार को चला गया था, मैं बुद्ध के बाजार को चला गया था, मैं मस्जिद में ऐलान तो हुआ था कि आ रहे हैं वो बताएंगे, मगर मैं चला गया था मंगल के बाजार को। एक मौका और दे दो, फिर से डाल दूंगा वोट, सही करके डाल दूंगा। तो कहते नहीं, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया। ये मिसाल दी है ताकि जहन करीब हो जाए, ऐसे ही नमाजों की पेटियां खुलेंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो है निकालो दोहर की नमाज, सही इनकी निकालो, कलुआ की निकालो, दोहर की नमाज, इस मलुआ की निकालो, बहुत शोर मचाता फिरता था पूरे गांव में, बेशक निकालो। तो जैसे ही दोहर की निकली तो सुभान रब्बियल अजीम है, कहा कैंसिल, सुभान रब्बियल अजीम, मलुआ कैंसिल, असर की भी कैंसिल, मगरिब की भी कैंसिल, काम ईशा की कौन है बुजुर्ग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, एहतराम के साथ खड़े हो जाओ, हमारी जमात के बावकार आलिम दीन और हमारे सरों के ताज